भारत की राजनीति और विदेश नीति को लेकर अक्सर एक अजीब स्थिति देखने को मिलती है। जब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया तब कई लोगों ने आरोप लगाए, पूरे विपक्ष ने बस यही बोल रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस से सस्ता तेल खरीदकर उद्योगपति मुकेश अंबानी जैसी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बस एक ही रट लगाए हुए बैठे थे कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के लिए ही सिर्फ एंड सिर्फ काम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जब खबरें आई कि रूसी कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लग गए जिसकी वजह से भारत को भी तेल खरीदारी कम करनी पड़ी, कुछ मामलों में दूसरे देशों से तेल खरीदारी बढ़ाई, तो वही लोग कहने लगे कि मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में आ गए हैं, अमेरिका से अब घुटने टेक दिए मोदी सरकार ने। जिससे एक बात पता चलती है कि कुत्ते की पूंछ होती है वो टेढ़ी होती है तो वो टेढ़ी ही रहेगी, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। तो अब सवाल ये है कि आखिर सच क्या है। असल में भारत की विदेश नीति का एक बड़ा सिद्धांत है रणनीतिक संतुलन, यानी कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस। अब बात रही रूस से तेल खरीदने की, रूस से तेल खरीदने का फैसला इसीलिए लिया गया था क्योंकि रूस ने भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार से भी सस्ता तेल दिया। इससे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव कम हुआ और देश को आर्थिक फायदा भी मिला है इससे। दूसरी तरफ भारत के संबंध अमेरिका और यूरोप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए भारत लगातार संतुलन बनाकर चलने की कोशिश करता है। कभी रूस से ज्यादा तेल खरीद तो कभी दूसरे देशों से ज्यादा आयात। यह पूरी तरह बाजार की कीमतों, सप्लाई और कूटनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसीलिए दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे हर एक चीज का विरोध करना देश के लिए विरोध करने जैसा हो गया है, क्योंकि हर चीज का विरोध मतलब सस्ते में तेल खरीदना तो उसका विरोध करो, जो आप बंद करो तो उसका विरोध करो। हर चीज का विरोध नहीं करना चाहिए। विपक्ष को भी समझना चाहिए कि क्या देश के लिए फायदेमंद है, उसका विरोध नहीं करना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के अंदर हर फैसले की राजनीति के चश्मे से देखा जाता है। जब रूस से तेल खरीदा गया तो आरोप लगाया गया कि सरकार उद्योगपतियों को फायदा दे रही है। जब खरीद कम हुई तो कहा जाने लगा कि भारत अमेरिका से डर गया है। तो साथियों, सीधी सी बात यही है कि हर मुद्दे के ऊपर राजनीति की रोटियां सेकना गलत है तो वो गलत है, सही है वो सही है, उसका विरोध करना, जो गलत है उसका विरोध करो, जो सही है उसका विरोध नहीं करना है आपको। तो दोस्तों, आप लोग खुद सोचो कि कोई पार्लियामेंट के आगे बैठकर, पार्लियामेंट की एंट्रेंस के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर बैठ के आराम से विरोध करे किसी चीज का, वो सब तो ठीक है। यहाँ पे आप लोग वैसे तो नहीं करना चाहिए, वहां बैठ के विरोध करो, ये सबसे घटिया है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर आपके पार्लियामेंट की क्या छवि जाती है। लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए। वहां बैठकर विरोध करो तो आप बाहर बैठो, विरोध करो, कोई आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन वहां बैठो उसके बाद विरोध तो करे, वो ठीक है। उसके बाद वहां बैठ के चाय बिस्किट खा रहे, इससे घटिया चीज क्या ही हो सकती है। क्या छवि जाती है पूरी दुनिया के अंदर। इतनी घटिया बात मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है, लफ्ज नहीं है। सच्चाई दोस्तों यही है कि भारत की नीति साफ है, देश को फायदा सबसे पहले, चाहे रूस से तेल खरीदना हो या मध्य पूर्व से आए किसी भी देश का फैसला हमेशा भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों में ही ध्यान में रखकर लिया जाता है। लेकिन ये सबको रास नहीं आता है। जो राजनीति की चश्मे से देखेगा, जो राजनीति की रोटियां सेकने के लिए बैठे हुए हैं, उनको कभी समझ में नहीं आएगा कि विदेश नीति क्या होती है। और यही वजह है कि भारत आज दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखने में सफल हो रहा है। चाहे ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से तेल टैंकरों को निकालना हो, या फिर अमेरिका और इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक रिश्ते हो, या फिर रूस से कच्चा तेल खरीदना हो, हर चीज में भारत अपने हितों को सर्वोपरि रखता है और अपने हितों के लिए ही काम करता है और यही देश के लिए सबसे बेहतर है।